जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय माधव। केसी घाट बंसी भट द्वादश खाना। यहाँ सब लीला कैलाश नंदा नंदा। नंद यशोदा जय जय गोपाल। दामादि जय जय तेन वत्सला। जय वृषभानु जय तीदा सुंदरी। जय पूर्णमासी जय अभिरनधारी। जय जय गोपेश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण शाखा पट दीजिए राम। जय राम घाट जय रोहिणी नंदना। जय जय वृंदावन वासी जतगाम। श्री जानवी पाद पद्मा जय जय द्विज पत्नी नाग कन्या। भक्ति तेजा हायला पायला गोविंद चरा। श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रसता। पर किया भावे जहाँ ब्रजते कछा। जानवी पाद पद्मा करिया स्नान। बिना कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक भी है स्कंद 2 अध्याय 3 और आज श्लोक नंबर 17। और साथ ही साथ में आज तिथि भी है, वैष्णव तिथि, वैष्णव लोगों की तिथि। आज राधा कुंड का जो है आविर्भाव दिवस है और उसके साथ साथ जो है बहुला अष्टमी भी है। तो ये 2 तिथि के ऊपर जो है 3 बहुला अष्टमी, राधा कुंड आविर्भाव और भागवतम, इन 3 विषयों पर जो है चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। तो पहले भागवतम को स्पर्श करते हैं। बोलिए मेरे पीछे। आयु हरति वै पुंसाम उद्दं अस्तं चा यन् असो तस्या ऋते य क्षणः नितः उत्तम श्लोकः वार्तया आयुर्हर्ति वै पुंसाम् उन्न अस्तं च यन्त्रोऽसो तस्यार्थे यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। शब्द आयु उम्र, हरती घटाती है, वह निश्चय ही, पुंसाम लोगों की, उद्दन
उदय होते हैं, अस्तम अस्त होते हैं, चा भी, यत यन चलते हुए, असो सूर्य, तस्या भगवान की महिमा का गायन करने वालों का, ऋते सिवाय, यद जिससे क्षण समय निता उपयोग किया हुआ, उत्तम श्लोक सर्वोत्तम भगवान की वार्ताया वार्ताओं में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को छीन करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु छीन नहीं होती। दोहराएंगे, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को छीन करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु छीण नहीं होती। तात्पर्य लंबा है, चले। ये श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान से हमारे मूल संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अतः सूर्यदेव तथा सूर्यास्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा। यदि उसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता तो जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान, अपने सुख के लिए स्थायी स्रोत को जान सके। और भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है। उसके सुख का अनुभव करके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णता हो जाता है। भगवान पूर्ण आत्मा है और उसके नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद व्यक्ति सभी उनसे भिन्न हैं। मानो कि एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपयुक्त शक्तियों से किसी भी एक की संपर्क में आते हैं, तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भगवद गीता में 2:40 में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है। भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती है। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलीभूत होना। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्तों के संग में की गई ये क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करती है। इस प्रकार पूर्ण शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि
भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का क्षण है। इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म और मृत्यु, जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया, दान जैसे पुण्य कर्म भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपात्र को दान दिया गया दान अगले जीवन के लिए निश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है। यदि यह दान ब्राह्मण गुणों से विहीन को दान दिया जाए तो वह किसी भी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है। और यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी वह ये दुगना लौटकर आता है। और यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। किंतु यदि यही धन वेद पारंग जैसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है को दिया जाता है तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का चरण लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश सर्वर अहम वेद्या। दान में जो भी दान दिया जाता है तो उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। भगवत धाम मद धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग जैसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरु श्री युतपथ कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहागण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले भक्ति विधान स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का रविवारी एक कार्यक्रम में स्वागत है। प्रभु जी और माताएं सबका बड़ा अच्छा दिन है आज, राधा रानी का दिन है आज, और हमें अवसर प्राप्त हुआ, हमें भी हम आए नोएडा से, और सेवा मिली। महाराज जी ने प्रचार करो, इधर आगे आ जाओ, थोड़ा और लोग आ जाएंगे, अच्छा से बैठे। तो
यहाँ जब ये हॉल बन रहा था नया नया, तब शायद पूरे भारत की पद यात्रा चलती है ऑल इंडिया, वो इधर आई थी, यहाँ रुके थे हम लोग। तब इतना नहीं बना था और अब अच्छा बन गया। और ज़्यादा भक्त भी नहीं थे उस समय जब पद यात्रा आई थी, बहुत पहले। तो अभी भक्त भी ज़्यादा बढ़ गए, अच्छा लगा। तो ये भागवतम का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए। सुखदेव गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि ये उनका मंगलाचरण है। ये पहला अध्याय, दूसरा, अब ये चल रहा है तीसरा, इसके बाद चौथा। चौथे अध्याय के बाद उनकी ध्यान अवस्था टूटती है। तब तक वो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और अभी ये जो चल रहा है, ये सब बोले जा रहे थे मंगलाचरण में। इतना लंबा मंगलाचरण है उनका। हमने तो थोड़ी देर में बोल दिया था अभी, ओम अज्ञान थी। लेकिन उनका जो डोगरे महाराज बताते हैं कि वो समाधि में थे, बोले जा रहे थे। ये श्लोक जो बोल रहे हैं ये उनका समाधि का श्लोक है, मंगलाचरण का है। जब मंगलाचरण करता है व्यक्ति, ध्यान मगन होकर करता है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो उनके 4 अध्याय जो है मंगलाचरण में ही चले गए। फिर तब जाकर के फिर वो फिर आगे की कथा शुरू करते हैं। तो ये डोगरे महाराज जी अपनी भागवतम कथा में बोलते हैं। और आप पता है डोगरे महाराज जी पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं ना, आप लोग सब लोग कितने पुराने बसंत थे डोगरे महाराज जी। गुजरात में जन्म हुआ था उनका, बड़ोदरा में, और महाराष्ट्र में ही प्रचार करते थे बहुत। तो पुराने लोग जो हैं वो सब जानते हैं, नए लोगों को तो पता ही नहीं है डोगरे महाराज कौन है। पुराने लोग जानते हैं। तो वो बताते हैं, जब मैं उनकी भागवतम पढ़ रहा था तो उनका ये मंगलाचरण है, और उसमें जीवों को उपदेश दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ ज्ञान दे रहे हैं कि आयु हरती वह पुंसाम। पुंसाम मनुष्य की आयु क्या है? क्षण भर, हर क्षण 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 उसकी आयु खत्म हो रही है। आयु हरती, हरण हो रहा है। आयु हरती वह पुंसाम। और कैसे हो रही है आयु? उद्दंत अस्तम सा यत्रो। सूर्य जो है उदय होता है और फिर संध्या काल में अस्त हो जाता है। उद्दंत अस्तम, अस्त हो रहा है सूर्य और उदय हो रहा है। लेकिन हमारे ऊपर से सूर्य ऊपर से चला जाता है हमारे, और हमारी आयु को छीन करके चला जाता है। तो आयु हरती वह पुंसाम उद्दस्त अस्तम स यत्र। चलते हुए हर क्षण हो रही है। तो इसलिए अगर ये आयु, अगर क्षण हमारी आयु खत्म हो रही है तो क्या उपाय है इसका? लेकिन वो बोलते हैं कि कुछ लोगों की आयु क्षीण नहीं हो रही है भाई, वो कुछ लोग इस चीज से बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं, सेव हैं एकदम। कौन? तो बोलते हैं कि तस्यार्थे यत् क्षणो निता, तस्य आर्ते यत् क्षणो। और जो मतलब तस्यार्थ मतलब जो लोग भगवान की महिमा करने वाले लोग होते हैं, विद्वान लोग, दार्शनिक लोग, उनकी महिमा का गान करते रहते हैं। तस्या ऋते, उसके सिवा तो बताते हैं क्षण निता उपयोग कर लेते हैं वो अपने जो। तो क्या था? उत्तम श्लोक वार्ता, जो भगवान कृष्ण की जो वार्ता है, उनकी जो कथाएं हैं, अगर उसको अगर सुनता है व्यक्ति, अर्थात ये भागवतम पढ़ता है, ये भागवतम पढ़ता है, पहला कैंटो, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पूरे 18 स्कंद जो भागवतम पढ़ लेगा वो क्या हो जाएगा, डोगरे मारो बोलते वो अमर हो जाएगा, वो अमर अजर अमर हो जाएगा वो। उसको हिरण्यकश्यप की तरह तपस्या नहीं करनी पड़ेगी अजर अजर अमर बनने के लिए। वो इस भागवतम को पढ़ के ही क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वो लोग जो हैं इस आयु हरती वैपुंसाम से बच जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की उत्तम श्लोक वार्ताया, भगवान जो है उत्तम श्लोक, उनकी अच्छे अच्छे श्लोकों से जो है स्तुति होती है, स्तुति गायन होती है। साम वेद के जो चुने चुने चुनिंदा जो होते हैं श्लोक एकदम अच्छे छांट छांट करके उनसे भगवान की स्तुति करते हैं, तो उत्तम श्लोक वार्ता, तो वो कोई जो लोग उन भगवान की जय, क्या नाम है था बोलिएगा, राधा श्याम सुंदर की जय। तो बोलते हैं कि भगवान की जो वार्ता जो है अगर उसको कोई एक थोड़ा भी सुन लेता है तो उसके काम आ जाता है, वो मृत्यु से बच जाएगा। उसको बार बार जो ग्रसित कर रही है ना, मृत्यु का जो काल है, काल उसको ग्रसित करता है, उससे बच जाएगा अगर जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनता है, भागवतम पढ़ता है। तो सब लोग भागवतम पढ़ते नहीं पढ़ते, ये भागवतम जो है कितने कितने कैंटो पढ़ लिया, कितना स्कंद पढ़ चुके हैं। पूरा भागवतम किसने पढ़ा है, पहले कंप्लीट 18 स्कंद, 18 वॉल्यूम, 12 स्कंद किसने पढ़ लिए, 1 2 3 4 और 5 मदई, बस 6 वो मदई उधर, बस बाकी सब क्या कर रहे हैं। ये हमारे सर कांट के ऊपर से सूर्य जा रहा है, ध्यान रखना, वो कहाँ से होता है, यहाँ उदय, अच्छा मैं सही बैठा हूँ सवाल, तो वहाँ से उदय हुआ, सूर्य जो है ऊपर उठता है और फिर कहाँ चला जाता है, उधर चला जाएगा। तो हमारे के सिर के ऊपर से चकमा दे के चला गया ना, और हम ऐसे ही घर में बैठे हुए आराम से एयर कंडीशन में आराम से बैठे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, अनुकूल वातावरण में बैठे हुए अनुकूल बैठे रहते हैं, अनुकूलित वातावरण। तुम कुछ भी कर लो, चाहे कितने बड़े महल में रुक लो, कहीं भी रुक लो, एक घर नहीं 4 घर बना लो, वो आप जाएगा ही सूर्य और तुम्हारी आयु को हरण करके जाएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितने बढ़िया सुरक्षित जगह पे रह लो, आयु आपकी हरण हो रही है। तो कितना प्रयास कर रहे हैं हम लोग उससे बचने का। तो ये भागवतम पढ़िए, जल्द से जल्द अपने घर में भागवतम है सबके, कि ये भी नहीं है आयु तो हरण हो रही है, भागवतम नहीं पढ़ रहे, तो भागवतम घर में है ना, ये बताओ पहले किसके घर में भागवतम है पूरा कंप्लीट प्रभुपाद जी का, बताइए। घर में रखी हुई है लाल कपड़े में, पूजा कर रहे होंगे आप लोग अच्छी तरह से, फूल डाल करके बढ़िया, और अच्छी तरह से अगरबत्ती महंगी सुगंधित वो लगा रखे होंगे, लेकिन उसको रखी हुई है। भागवतम पढ़िए, भागवत पढ़ने से व्यक्ति क्या बन जाता है, अमर बन जाएगा। इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो रही है आपको, इतना बड़ा वरदान प्राप्त हो रहा है। अब आपको हिरण्यकश्यप की तरह तो तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। द्रोण घाटी पर बैठ करके, जानते ना कितना बड़ा तपस्या किया था उसने, इतिहास में बेजोड़ है, आज तक किसी ने किया ही नहीं इतना तपस्या। ध्रुव महाराज जी कितना 6 महीने तक तपस्या किए, तब उन्हें नारायण मिले मधुबन में। तो आपको तो ये नहीं बताया जा रहा कि भाई आप जा करके हिमालय चले जाओ, इच्छलकरण जी को छोड़ दो, ये तो नहीं बोल रहे ना। बस केवल हम आपको भागवतम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और उसके साथ साथ अच्छी सी प्राइज मिलने के आयु क्षीण होने से बच जाएगा। कौन नहीं चाहेगा इंसान अमर होना, कौन नहीं चाहेगा। हर इंसान मृत्यु से बचना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है, बीमारियों से बचना चाहता है, रोग है और डर भय बहुत चीजों से बचना चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कैसे बचा जाए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उद्दंते यत् क्षणों, उत्तम श्लोक वार्ता, उत्तम श्लोक की जो वार्ता है उसमें लग जाइए आज से। वार्ता तो बहुत है, अलग अलग प्रकार की वार्ता है। दीवाचार्य है राजम कुटुंब भरणे नवा,
अपश्यताम आत्मा तत्तम द्रेषु गृह मेदिना। तो बोलते हैं कि बहुत सारी वार्ता है सुनने के लिए, बहुत सारी वार्ता है, लेकिन अच्छी बातें हमें करनी चाहिए, भगवान की बातें करनी चाहिए। भगवान की बातें पढ़ करके, भागवतम पढ़ करके उस पर एक थोड़ा चर्चा करना चाहिए। अभी जैसे हम एक श्लोक पढ़ रहे हैं और श्लोक पढ़ के प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये वार्ता है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक की वार्ता वो नहीं है कि आज भाई वर्ल्ड कप जीत लिया नहीं जीत लिया, आज पाकिस्तान क्या हो रहा है, आजकल क्या है मार्केटिंग शेयर क्या हो रहा है, क्या भाव हो रहे हैं आजकल, बैंक में कितना घट गया है, क्या है। तो ये सब वार्ता जो है ये गड्ढे में डाल देगी हमें, नरक में गहनतम। और लेकिन उत्तम वार्ता हमें क्या है, किससे बचा लेती है, आयु हरती वै पुंसाम, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा इंसान। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तद्वता। भगवान की, कृष्ण की जन्म कर्म की लीला पढ़ेंगे सुनतेंगे तो हम क्या है, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये 18 स्कंद आप पढ़ लेंगे ना तो अमर हो जाएंगे। आप जानते हैं इसका उदाहरण, कौन बताया, कौन अमर हो गया 18 स्कंद पढ़ने में, बताइए। आपको कोई दिमाग में उदाहरण आ रहा है कि पूरा भागवतम पढ़ते ही मुक्त हो गया एक कोई व्यक्ति भूत का? एक तो मोटा मोटा उदाहरण ये परीक्षित महाराज जी का तो है ही, चलो ठीक है, वो तो पांडव के वंशज थे, भक्त थे, और ये है, और धुनकारी है ना, धुनकारी भी थे। वो वैश्याओं के चक्कर में लग गया था, वो वैश्याओं ने मार दिया था उसको मशाल से, खत्म कर दिया। फिर वो अपने भाई गोकर्ण से सुना, उसका कल्याण हो गया। और दूसरा उदाहरण मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नीचे से गिरा हुआ व्यक्ति भी ऊपर उठ जाता है, यानी पशु पक्षी, पक्षी भी अगर इसको सुन लेगा 18 स्कंद को, अमर हुआ था। एक उदाहरण है, जानते हैं आपको, एक बार की बात है, ये डोगरे महाराज जी बड़े विस्तार से बताते हैं, इससे ही कनेक्ट है कि जो व्यक्ति भगवान की वार्ता कर लेगा वो अमर हो जाएगा और उसको मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शिव जी, ये पुराणों में आती है कथा, भागवतम में तो नहीं है, तो बड़े विस्तार से बताते हैं डोगरे महाराज। तो बताते हैं कि शिव जी जो है नर मुंडों की माला पहनते, पता ना आपको, वो खोपड़ियाँ होती हैं जो कंकाल जो होते हैं शमशान घाट में, उसका बढ़िया सा गालन बना के पहनते हैं। तो नारद जी एक दिन पूछे, पार्वती जी थी, पार्वती से बोला कि माते ये बताओ कि शिव जी जो है ऐसा माला पहनते हैं, आपको पता है क्यों पहनते हैं? आपको बताया नहीं इन्होंने? ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये आपके पति आपसे कुछ छुपा रहे हैं इसका मतलब? वो बोले कि नहीं, आज तक तो नहीं बताया, पर मैं तो उनको ऐसे ही देखते रहती हूँ, लेकिन इसका लॉजिक मैंने जाना नहीं आज तक क्या है। बोला पूछ के देखना। वो शिव जी आए, बोले स्वामी जी हम आपसे नाराज हैं। बोला बताइए क्या बात है भारिया जी, आप नाराज क्यों हैं? बोला आप हमसे छुपाते हो, आप हमको हमसे प्रेम नहीं करते। बोला बताओ तो सही। तो बोले कि हमें नारद जी से पता लगा, तो नारद जी का नाम सुनते हैं शिव जी पहले हंसे। बोला ये बता ही दिया रहस्य। तो बोले कि ये आपके गले में माला, इसका राज बताओ। बोला देवी आप मत पूछो, दुखी हो जाओगी। बोला नहीं, हमें बताइए आप, हम आपकी अर्धांगिनी हैं। बोला देखो, जितनी बार आपकी मृत्यु होती है ना, उसके बाद उनको जो है कंकाल के रूप में मैं अपने गले में पहनता हूँ। अब आप गिन लो मेरे गले में कितनी माला है कितने फूल हैं और कितने कंकाल हैं, समझ लो उतने जन्म हुए आपके, उतने जन्म हुए, इतनी बड़ी माला है। तो पार्वती जी तो एकदम हक्का बक्का रह गई कि स्वामी जी तुम इतने मेरे से प्रेम करते हो, उन कंकालों को आप उन्हें गले में डाल के घूमते हो, धन्य है, मैं तो आपको सत प्रणाम करती हूँ। बताइए, है आज तक दुनिया में कोई ऐसा पति महादेव जैसा? बताओ कितना प्रेम है देखो पार्वती के प्रति।
आज दुनिया के अंदर अगर हमारी पत्नी अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य से नहीं रहती है, कुछ हो जाता है, तो ज़्यादा ज़्यादा आज मनुष्य इतना दुष्ट होगा उसका फोटो तक भी नहीं लगाता। ना पत्नी लगाएगी ना पति लगाएगा, जो अच्छे होते हैं वो लगा देंगे, हाँ भी है। नहीं तो अधिकतर क्या है, खत्म, कलयुग में प्यार प्रेम सब जंगल में चला गया, कोई नहीं है। लेकिन महादेव जी ने बोला कि जितने तुम्हारे जन्म होते हैं और मृत्यु हो जाती है उससे ये गले में। तो बोले स्वामी जी क्या करना चाहिए मुझे, मैं इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहती हूँ, मैं इस मृत्यु में मैं नहीं चाहती कि स्वामी मेरी जो है कंकाल का भार आप धोएं, कुछ उपाय बताइए। बोला ठीक है देवी मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है अमर कथा सुनाते हैं। तो पार्वती जी और उनके बीच में बहुत दिव्य वार्ता होती है, कथा सुनते हैं। शिव जी का केवल दो ही काम है, क्या, एक तो कथा करते हैं और जब कथा नहीं होता तो समाधि में बैठ जाते हैं, बस यही काम है। तो शिव जी ने बताया जाता है स्टार्ट किया पहला स्कंद, तो बताया जाता है दूसरा स्कंद, तीसरा, चौथा, और शिव जी ने बोले कि तुम सो मत जाना, हाँ हाँ करते रहना, ठीक है, मैं जब कथा सुनाने जाऊंगा तुम सोना मत, अच्छा से अटेंटिव होके सुनना। बोले ठीक है स्वामी जी। और तुम अगर यदि सो भी जाओ, उनको पता था पार्वती सो जाएगी, क्योंकि वो बहुत पहले कई बार कथा होती थी तो पार्वती सो जाती थी, तो वो जानते थे शिव जी के पार्वती सो जाएगी, स्वाभाविक है, नींद आई जाती है कथा में। तो बोले कि अगर तुम्हें कथा में नींद आया है तो तुम बीच बीच में हाँ हाँ करते रहना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सुन रही हो। और वो कथा सुना रहे हैं, ऐसे करते करते कई स्कंदों पे पहुंच गए, और जब पूरे भागवतम के 12 स्कंद खत्म कर दिए शिव जी ने, तो देखा कि ये तो पार्वती सो गई, तो बीच में कोई हो कर रहा था। और उसके बाद शिव जी ने पता लगाया ये तो सो गई, लेकिन ये आवाज कौन कर रहा था, यहाँ पर कौन कथा सुन रहा था। और ये कथा अगर निश्चित रूप से कोई गलत व्यक्ति सुन लेगा तो वो मतलब अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना ये अपराध हो जाएगा। तो उन्होंने अपने अंतरात्मा से ध्यान लगाया कि कौन कर रहा था ऐसा, तो देखा कि एक तोता था, एक पक्षी तोता जो था ना वो सुन रहा था। अब महादेव जी जो है ना उसको मारने के लिए उद्यत हो गए, और वो पक्षी उड़ के चला गया, और शिव जी उसके पीछे क्या है, त्रिशूल लेके भाग रहे हैं, उसको मारने के लिए उद्यत हो गए। वो भागते जा रहे हैं, वो तोता उड़ता जा रहा है, ऐसे करते 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 काफी दूर तक ले गया। और आप देखेंगे कि व्यास भगवान, व्यास नारायण जी, वेद व्यास जी का आश्रम आया, और वेद व्यास जी के आश्रम में चला गया वो तोता, वो वेद व्यास जी के आश्रम में चला गया। और जब उसके बाद वेद व्यास जी के आश्रम में शिव जी आए तो वेद व्यास जी प्रसन्न हो गए, बोले महादेव आज तो हमारे आश्रम में बड़ी कृपा कर दी आपने, क्या बात है। अरे मैं आया नहीं हूं ऐसे ही, मैं किसी को मारने आया हूं, यहाँ मैं किसी का वध करने आया हूँ। बोला भगवान ये क्या कर रहे हो, किसका वध करने आया हो। बोला मैं पार्वती जी को कथा सुना रहा था, और वो एक पक्षी जो है वो सुन लिया, पता नहीं कहाँ का प्रचार करेगा, तो मैं उसको मारना, तुम्हारे आश्रम में छुपका हुआ है, छुपक गया वो, यहीं कहीं है वो, अब बताओ मेरी सहायता करो। तो व्यास नारायण हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु अब आपने उसको कथा सुना दी, अब वो अमर हो गया, अब अपना त्रिशूल लेके निकल लिए यहाँ से, कहलाइए कैलाश। बोला आपने तो आप तो सबसे बड़े वक्ता है ना, अगर जो भागवतम सुन लेगा वो अमर तत्व को प्राप्त हो जाएगा, सो अमृतवाए कल्पते, अमृत रस प्राप्त हो जाएगा उसको, तो अब आप लौट जाइए। तब शिव जी बोले अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया, वो तो अमर हो गया, अब मैं उसको कितना त्रिशूल मारूं वो तो मरेगा ही नहीं। तब शिव जी को समझ आ गया हम लौटना चाहिए, तो शिव जी जो है तुरंत लौट गए। और आप जानते हैं वो जो तोता था वो आगे जाके क्या बना था, वेद व्यास जी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, अर्ची, दो नाम है। अर्ची जो थी ना वो जमाई ले रही थी ऐसे करके, तो वो तोता उनके अंदर घुस गया और घुस गया और वहां उनके पेट में ही रहा कई वर्षों तक। वेद व्यास जी परेशान हो रहे थे,
इसको कैसे बाहर निकाले, समझ ही नहीं आ रहा था। बोले और बोले कि बेटा बाहर आओ बाहर आओ, वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो वेद व्यास जी कहाँ जाते हैं पता, द्वारिका जाते हैं, द्वारिका। बोले कि प्रभु ऐसे ऐसे समस्या है, मेरी पत्नी के पेट में जो है गर्भाशय है, आप वो निकल नहीं रहा, बड़ी परेशानी है, तो आप चलिए प्रभु, आप ही कर सकते हैं द्वारिका नाथ। तो द्वारिका नाथ को बुला के लाए, और द्वारिका नाथ जी जब आश्रम में आए तो सीधा भगवान बोले पुत्र बेटा बाहर आओ। बोला प्रभु हम बाहर नहीं आएंगे। बोला क्यों नहीं आओगे? बोला आपकी माया जकड़ लेगी हमें, देवी उषा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत कठिन है आपकी माया, हमें झपट लेगी, तो मुझे यहीं रहने दीजिए, यहीं भजन करूँगा, अच्छा लग रहा है इधर ही आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बोला नहीं माता को बड़ा कष्ट है, आप बाहर आइए। तब फिर बोले कि भगवान बोले कि आप बाहर आइए, मेरी माया जो है आपको स्पर्श नहीं करेगी। अब सोचिए कि मायापति माधव, जो माया के पति हैं माधव, वो किसी को अगर यदि गारंटी दे दें तो गिरेगा कोई? नहीं गिरेगा ना। तो फिर उसके बाद चिंता मत करो, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें माया छुएगी नहीं। तो अब उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बाहर आ गए, और बाहर आते ही तुरंत उनका शरीर जो है 16 साल का ही था। ये भी नहीं कोई छोटे से बच्चे से आए थे, क्योंकि वो उनके अंदर शक्ति थी, वो इतने साल रहे, तुरंत बड़े हो गए। आपको पता है रावण भी ऐसा ही था, वो जैसी वो निकला तुरंत जवान बन गया था रावण, और हंस रहा था जोर जोर से। तो इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी बाहर आ गए, और आते ही निकल पड़े। यम प्रवजंतनोपेतोपेत कृत्यम द्वैपायन विरेक आज बाबा पुत्रेति तन्मतया तरो विनेनु तम सरहुर हृदय मुने मान तस्मी। मैं ऐसे मुनि को प्रणाम करता हूँ जो यम प्रवजंत, वो निकल गए और हाँ पुत्र कर रहे हैं वेद व्यास जी, लेकिन आए नहीं रहे। तो वेद व्यास जी उनको पुकार रहे हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। कल धर्मों मतलब वृक्षों ने उत्तर दिया, अब आपका पुत्र नहीं आएगा, इसको जान दो, ये मुक्त है। तो आज भी वो जगह है सुखताल, सुने ना सुखताल, वहां सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी। जैसे यहाँ भी स्थान है, यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी तपस्या किए थे ना, पता नहीं किधर है, यहीं आसपास। तो मैं बता रहा था कि यह क्षणो नितम उत्तम श्लोक वार्ता, कोई भागवतम को पूरा पढ़ लेगा ना 18 स्कंद, वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। इसलिए ये अमर हो जाएगा। तो इसलिए यह बताते हैं कि आयु तो बीत रही है, चल रही है, जीवन कट रहा है ना। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पुस्तक में बोलते हैं कि श्लोक है कि मिच्छे निद्रा वसे गेलो रे रति दिवस शरीर साजे उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ही सुंदर भजन है। उदितो तापन हईलो अस्ता दिन गेलो बोली हईवे व्यस्त तब के नाइबे आलस होए ना भजा हृदय विराजे उदिलो अरुणा पूरब भागे द्विजमणि गोरा अमनि जागे। सूर्य उगने और अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ ही हो गया। उदितो तपन हईलो अस्त दिन गेलो हईलो व्यस्त, बेकार हो गया जीवन। उदितो तपन, सूर्य अस्त हो रहा, उदय हो रहा है, और मनुष्य का जीवन जो है व्यर्थ है, बीता जा रहा है। और तुम आलसी बने हो, तो अपने हृदय के राज को क्यों नहीं बचते हो, उनकी सेवा क्यों नहीं करते हो। ये भक्ति विनोद ठाकुर। जन्म तेरा बाता ही बीत गयो रे तूने कभी न कृष्ण कयो
जन्म तेरा भाता ही, हमारा जीवन ऐसी बीत गया लेकिन कभी भी भगवान की सेवा नहीं की। तो इसलिए कि मनुष्य जीवन मिला है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे को अपना जीवन जो है भगवान की सेवा में बिताना चाहिए, क्योंकि भगवान की कोई भी सेवा कर लेंगे वो व्यर्थ ही नहीं जाती है। थोड़ा भी भागवतम पढ़ लेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक श्लोक भी पढ़ लेंगे दिन में, आधा लाइन भी, तो पूरा अपना जो है पुण्य इकट्ठे हो रहा है धीरे धीरे। और शिला प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर दान देता है ना, ये पढ़ रहा था अभी मैं, यहां बोलते हैं कि भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त, एक मिनट, तो इधर यहां बताते हैं कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि दान जैसे पुण्य कर्म भौतिक रीति की संस्थिति स्मृति शास्त्रों में दी गई है। भौतिक रीति मतलब दान जैसे देते हैं, उसका विधान है किसको दान दिया जाता है किसको नहीं। सुपात्र को दान दिया गया धन अगले जीवन के लिए निश्चित बैंक बचत जैसा है, बैंक में बचत हो जाएगी। सुपात्र व्यक्ति को दान दे रहे, ये बहुत अच्छी पॉइंट की बात बता रहे हैं प्रभुपाद। और जैसा कि ऐसा दान ब्राह्मणों को दिए जाने की संस्तुति है। यदि ये दान कोई ब्राह्मण नहीं है, जैसे अब्राह्मण है, ब्राह्मण के गुण नहीं है, दान दिया जाता तो भी वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलेगा रिटर्न। ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। एक तो ये बात हो गई। और यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मणों को दिया जाता है तो ये दुगना होकर लौट आता है। कोई शिक्षित नहीं, अनक्वालिफाइड है वो लोग, उसको भी दिया जाता है। और यदि ये धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो ये सैकड़ों हजार गुना करके मिलेगा। और यदि किसी एक वैष्णव को अगर आपने दे दिया, बात ही क्या है फिर, वो तो बहुत श्रेष्ठ है। किसी वैष्णव को दान दे देता है। एक वैष्णव को भोजन करा दिया ना आपने तो 108 भोजन 108 ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है। और किंतु यदि यही धन वेद परापद की अनुभूति हो चुकी है, दिया जाता है तो असंख्य गुना मिलता है। तो वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान की अनुभूति। कहा गया है कि दान में जो भी दान दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। मतलब अगर आप किसी कुपात्र व्यक्ति को भी दे देंगे ना तो वो भी, उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी जो नशा करता है, शराबी कबाबी, ऐसी किसी को दे दिया तो, क्योंकि गीता के अंदर 3 प्रकार के दान की संस्तुति गई है, तामसिक दान, राजसिक दान और सतोगुणी दान। इनके अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होंगे आपको, तो उसका अनुपात हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन भगवत धाम में लौटने की गारंटी है। मतलब देख रहे हैं कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा। अगर ये सत्संग आप कर रहे हो, इस समय आप बैठे हो, चाहे नए लोग आए पुराने लोग आए, नए लोग भी आए आज, कितने हैं जो आज पहली बार आए, कुछ है? वाह, स्वागत करो, ताली बजाओ, वेरी गुड। तो मैं बता रहा था कि एक क्षण भी अगर कोई व्यक्ति अभी सुन लेता है तो प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं वो भगवत धाम जाएगा। क्योंकि आपका एक एक क्षण का जो कार्य है ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा। गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद जी एक रेफर कर रहे हैं 2.40, नेहा विक्रम नासो अस्ति परंतु वायु न विद्यते। भक्ति में एक क्षण भी जो है ना व्यर्थ नहीं जाएगा। आज आपने आ गए नए लोग, मान लो नए लोग आकर के भक्ति नहीं कर पाते तो उनका जो ये सत्संग का एकदम सुरक्षित रहेगा, नेक्स्ट काम आएगा। भौतिक जगत के अंदर आप कुछ भी कर लो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। चाहे कितना हमने घर बना लिए, कितनी संपत्ति जुड़ा ली, कितने बैंक बैलेंस जुड़ा लिए, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भक्ति की जो बातें हैं वो एकदम अक्षुण रहेगी, अक्षुण सुरक्षित रहेगी एकदम। उसको कोई भी टच नहीं कर सकता, आपका करा हुआ आपके पास रहेगा। है ना कितना जबरदस्त।
आपका करा हुआ आपका बैंक बैलेंस, उसमें कोई भी चोरी नहीं कर सकता। हो सकता है कि हम किसी के मतलब कोई किसी का पेटीएम कार्ड यूज कर सकता, वो अलग बात है। कुछ पैसा निकाल लेता ना किसके पेटीएम से। आजकल कितनी फ्रॉड चलती है, कितना धोखाधड़ी चलता है ना। वो पैसे निकाल लेते हैं, बंदा देखता है रोता रहता है, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन भक्ति का बैंक बैलेंस ऐसा है, उसको कोई छू ही नहीं सकता, निकाल ही नहीं सकता। लेकिन एक बात है, माताओं के तो बड़े मजे हैं। वो कैसे? अगर प्रभु जी लोग भक्ति करते हैं तो आजा ट्रांसफर हो जाता है वहां, और माता जी भक्ति करेंगे कुछ भी नहीं आएगा। पता है आपको, जो प्रभु जी पुण्य करेंगे ना, जितने भी भक्ति करेंगे, चला जाता है मामला। ये शास्त्र की बात है जो मैंने बताई है आपको, तो इसलिए तो ओके, ये आप इसको है, थोड़ी सी समय है 10 मिनट। अब आपको राधा कुंड की बात की ओर ले चलते हैं। आज बड़ा अच्छा दिन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज बहुला अष्टमी है, और भगवान ने एक असुर को मारा था। वो असुर जो ना बैल के रूप में आया था, कंस ने भेजे थे। तो कंस ने भेजा, वो बहुत बड़ा था, उसका वर्णन है शास्त्रों में, भागवतम में। जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय। तो वो सारे ब्रजवासियों को बहुत तकलीफ दे रहा था, और अपने खुद से पैरों से जमीन को खोद रहा था, और बहुत आवाजें कर रहा था। ऐसे सब डर रहे थे उससे। सारे ब्रजवासी त्राही त्राही कर रहे थे, मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, सब डर के, यानी खलबली मचा दी उसने एक तरह से। अब उसके बाद जो है भगवान देखे ये तो बहुत तंग कर रहा है ब्रजवासियों को, तो भगवान ने क्या किया, उसको मार दिया। उसका सिंह जो है ना वो तोड़ दिया उसका, और के सिंह से रक्त बमन करने लगा और मर गया वो। फिर भगवान जो है, देखिए राधा कुंड में भी भगवान रास करते हैं, बंसी वट पे, अलग अलग जगहों पे भगवान की रास स्थलियां हैं। तो ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ जगह है राधा कुंड। पहले वैकुंठ, उससे श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, और गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा कुंड। तो ये अलग अलग है, तारतम्य है। तो भगवान फिर रास के लिए आए रात्रि में, आज रात्रि में। तो राधा रानी ने बोला कि कन्हैया, श्याम सुंदर, आज हम आपसे रास नहीं करेंगे। भगवान बोले क्यों, क्या बात हो गई? क्योंकि नित्य रास चलता है। बोले नहीं, आज आपने गाय की हत्या की है, बैल की हत्या की है। बोला वो कैसे? बोला आपने बैल को मार दिया दिन में। बोले तुम दूषित हो चुके हो, तुम पापी हैं। राधा रानी बोला अच्छा। तो फिर क्योंकि राधा कृष्ण के अंदर मधुर वार्तालाप चलता है, तो बोले कि बैल मतलब जैसे बोलते हैं ना, गाय हमारी माता है, और बैल भी बोलते हैं पिता है। तो हो सकता है लोग मजाक भी उड़ाते हैं, है ना। ये सनातनी लोग गाय माता को माता मानते हैं, और फिर बहुत ही मजाक उड़ाएंगे, बैल इनका बाप है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो बैल धर्म का प्रतीक है एक्चुअली, देखा जाए तो उन्होंने बोला कि तुम्हें स्नान करना है, जाओ सारे तीर्थों में स्नान करके आओ। जितने भी भारत के तीर्थ है ना, सब में स्नान करके आओ। तो भगवान बोले कि मैं कहाँ जाऊंगा तीर्थों में, मैं तो ब्रज छोड़ के जाता ही नहीं, है ना। तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं सारे तीर्थों को यही आह्वान कर लूंगा। उसी समय भगवान ने सारे नदियों को, गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावरी जले अस्मिन सिंधिन गुरु, सारे तीर्थों को आह्वान कर लिया। सरोवर, 4 सरोवर आ गए, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर और मान सरोवर। उसके बाद क्षीर सागर आ गया, कई सारे सब आपको पता है इस महीने में, कार्तिक महीने में विश्व के जितने भी तीर्थ हैं, चाहे पंढरपुर हो, चंद्रभागा हो, हरिद्वार, त्रिवेणी संगम,
विश्व के जहां जहां आप सुनते हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, विश्व के जितने भी तीर्थ हैं वो सारे के सारे 1 महीना जो है ब्रज में वास कर रहे हैं। 1 महीने। अभी जैसे कुछ जाते हैं ना, अब हमारे भक्त लोग 1 महीना वहां वास कर रहे हैं, तो ये तीर्थ भी जो है बराबर तैयारी करके बैठे रहते हैं, कार्तिक मास कब आएगा और हम जाएंगे। वहां बैठे हुए हैं तीर्थ, पता है आपको। और ये फिर है ना, जैसे ही कार्तिक खत्म हो जाता तुरंत लौट के आ जाते हैं। पंढरपुर भी अपनी जगह आ जाएगा, चंद्रभागा भी आ जाएगी अपनी जगह, हर जगह, हर तीर्थ चाहे कितने भी हो। तो सारे तीर्थों का आह्वान कर लिया, भगवान स्नान कर लिया उसमें। तब बोले कि देखो प्रिया जी, राधा जी, हम देखो स्नान कर लिया, अब हम शुद्ध हो गए। तब भगवान ने बोला कि तुम भी पाप की भागनी हो, क्योंकि ब्रज के अंदर तुम रह रही हो, अगर बैल मरा तो तुम भी भागी हो। अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है ना, जिस राज्य के अंदर अगर मांस कटता है तो उसके 4 लोगों को दोष लगता है, पहले राजा को, मारने वाले को, खाने वाले को और प्रजा को। इसलिए हमें गलत चीजें नहीं खाना चाहिए, अंडा, मांस, मछली, है ना। जो नए लोग आए उनसे निवेदन है, और भी जो लोग आए उनको बताओ ये सारी चीजें। तो भगवान ने बोला तुम्हें पाप लगाए तो तुम भी स्नान करो, अब तुम्हें भी शुद्ध होना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो भगवान ने बोला कि इस कुंड में आके स्नान कर लो। राधा रानी को बोला, तो राधा रानी बोला है तुम्हारे कुंड में नहीं आएंगे, हैं बेकार है तुम। उसको, भगवान को ऐसे हास प्रयास है राधा रानी का उनके साथ। तो फिर उसके बाद बोले कि हम अपना कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी ने अपने हाथों से कुंड बनाया, उसका नाम है कंगन कुंड। तो वो बनाया। अब पानी कहाँ से लाएंगे, तो मानसी गंगा से पानी लिया, लेकिन बहुत देर हो रही थी, 1-1 लोटा भर के मैं तो भर नहीं पाएगा। तो भगवान ने बोला कि तुम राधा जी से प्रार्थना करो उनके चरणों में। तो सभी लोगों ने बताते हैं चरणों में प्रार्थना करी, सारे तीर्थ जो भी थे, कि हे राधा रानी आप तो सर्वाधिक दयालु हैं, और हमने सुना बहुत कृपालु है, तो इसलिए हमारा जल जो है आपके कुंड में आए और हम कृतार्थ हो जाएं, हम धन्य हो जाएं। तो राधा रानी से प्रार्थना की। राधा रानी का हृदय तो बहुत कोमल है, बड़ी दयालु है, कृष्ण से भी दयालु है। तो उनका हृदय मान गया और तुरंत के सारा का तीर्थों का जल जो है कहाँ आ गया, राधा कुंड में आ गया। और भगवान बड़े और बोले कि हे राधे, कि जो भी इस कुंड के अंदर आज के दिन या अन्य दिनों में भी नहाएगा तो उसे मेरी शुद्ध भक्ति मिलेगी। ये राधा भगवान कृष्ण ने बोला। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि राधा कुंड में स्नान करने से शुद्ध भक्ति मिल जाती। तो एक छोटी सी एक और कथा है। आपको पता है कि राधा कुंड पहले इस धरती पे नहीं था, तो ये भगवान की जो मैंने लीला बताई ये इधर प्रकट किया, लेकिन उससे पहले कहीं और प्रकट कर रखा था भगवान ने। तो मैं पढ़ रहा था, वो बोल रहे कि भगवान अपने जो वैकुंठ के अंदर गोलोक धाम के अंदर एक बार क्या हुआ था कि बताते हैं राधा रानी कृष्ण के रूप, तो लीला हो रही थी एक। और क्या लीला हो रही थी कि ब्रज धाम में रत्न सिंहासन पे गोपियां पंखा कर रही थी राधा कृष्ण को, जैसे करते हैं ना सेवा, चामर डुलायो। सहसा राधा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम विभोर हो गए दोनों राधा कृष्ण, उन्होंने राधा रानी का रूप धारण कर लिया कृष्ण ने। कृष्ण कैसे हो गए, राधा स्वरूप हो गया कृष्ण का, यह बता दो। और बार बार पुकार रहे हे राधे, हे राधे, नहीं बोल रहे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण भगवान ही राधा भाव में आकर के कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। और फिर उसी समय राधा रानी ने कृष्ण का रूप धारण कर लिया। राधा रानी कृष्ण बन गई और कृष्ण क्या बन गए, राधा। देखिए क्या लीला चल रही है ऊपर गोलोक धाम में। ये यहां नहीं हो रहा मामला सारा, ये ऊपर हो रहा है। राधा कुंड कैसे प्रकट हुआ, राधा कुंड वो बिगिनिंग मैं बता रहा हूं आपको। तो फिर उसके बाद जब राधा को शांत करने के लिए सखियों के समस्त उपाय असफल हो गए, तो वे श्री कृष्ण को ढूंढने लगी।
राधा जी को शांत कर रहे हैं। तो राधा जी जो है राधा राधा पुकार रही है, स्वयं कृष्ण बन गई तो राधा पुकार रही हो, और उधर जो कृष्ण राधा बन गए तो कृष्ण कृष्ण पुकार रहे। तो सारी सखियां शांत करने में लगी हुई हैं और कृष्ण को ढूंढने लग गई। और कृष्ण ने राधा की दुविधा के विषय में सुना कि राधा रानी इतनी भाव विभोर हो रही है, तो तुरंत वे जाने के लिए इच्छा व्यक्त करने लगे कि आपको जाना चाहिए राधा रानी का। अचानक एक आकाशवाणी ने श्री कृष्ण से कहा, मात्र राधा के मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से उसके पास वो आ जाएगी तुरंत। ये आकाशवाणी हुई। कृष्ण के कीर्तन ने राधा के कुंज में खींच लिया उनको, और कृष्ण के रूप में उपस्थित राधा लज्जावश भूमि पे नेत्र गड़ाए खड़ी रही थी। मेरी प्रियतमा राधा कृष्ण बोले, मैं तुम्हारा नित्य दास हूं, मुझे स्वेच्छा अनुसार दंडित करो। कृष्ण बोल रहे हैं राधा रानी को, मेरी प्रियतमा राधा, मैंने तुम्हें रुलाया है, पीड़ा दी है, मैं तुम्हारे विरह में अत्यंत रोया, व्यथित हुआ। जरा देखो, हमारे आंसुओं की बाढ़ ने एक छोटे से कुंड को भर दिया है। ये है, और ये श्याम कुंड के नाम से जाना जाएगा। मैं इतना रोया राधे तुम्हारे में, वो श्याम कुंड बन गया। सखियां ये देखकर प्रसन्न हो गई। कृष्ण की बातें सुनकर राधा रानी ने अपना विषाद त्याग दिया और राधा और कृष्ण ने अपने उस कुंड में स्नान किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि राधा कुंड में डुबकी लगाते ही राधा ने अपना जो रूप पुनः प्राप्त कर लिया। जो है उसमें जब डुबकी लगाई तो वो जो रूप जो था ना, सो राधा रूप में आ गया, और कृष्ण के रूप में नहीं था। तो इस तरह से स्वरूप प्राप्त हो गया। तो ये बताया जाता है कि गोलोक धाम में राधा कुंड जो है ना, पुनः भगवान ने यहीं स्थापित किया, इधर इस जगत के अंदर। सो ये राधा कुंड की स्टोरी थोड़ी सी थी। आज लाखों भीड़ हो रही है वहां पर, लोग दीपदान कर रहे हैं, लाखों लोग आए वहां पर, देश विदेश से ब्रजवासी। आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी वहां पर। इतना एक छोटा सा कण भी गिरो ना, वो भी नहीं धरती पे नहीं आएगा, इतनी भीड़ हो रही है वहां पर आज के दिन। तो राधा कुंड का स्नान करने से, और ठंड भी हो जाती है 12 बजे वहां पर। यहाँ तो बहुत गर्मी है, देख रहा हूँ, बहुत आज वातावरण पूरा है वहां पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई प्रश्न है तो करिए, समय हो गया। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण।